नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा होनी है, इसके लिए लंबा इंतजार अभ्यर्थियों ने किया है। लगभग 8 साल लंबे इंतजार के बाद परीक्षा होने जा रही है और अब विडंबना यह है कि लाखों अभ्यर्थी एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा। उन्हें चिंता इस बात की सता रही है कि 28 और 4 को जो एग्जाम होना है वो एग्जाम में कैसे बैठेंगे, और कहीं ना कहीं सिस्टम पर से भरोसा लगता है उनका उठ चुका है और उन्हें ये ऐसा लग रहा है कि अव्यवस्था का आलम अगर बना रहा और वो परीक्षा में नहीं शामिल हो पाए तो उनके भविष्य का क्या होगा। क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित हैं, वो लगातार जेएसएससी दफ्तर भी पहुंच रहे हैं और परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान है कि उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि अभी तक परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। तो जेएसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना है कि आखिर जो गड़बड़ियां हैं उन्हें कब तक दूर किया जाएगा, और उन गड़बड़ियों को दूर करने का इंतज़ार कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और वो परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। सचिवालय सहायक की परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को होनी है और इस संबंध में जेएसएससी की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है कि परीक्षा 3 पालियों में होगी। पहले यह परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को होनी थी, लेकिन इसे किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया। हालांकि सरकार ने वजह नहीं बताई। बता दें कि ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी लंबे वक्त से परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे थे। जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है उन्हें बताया जा रहा है कि आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां सचिवालय में होनी है, जिनके लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जून से 3 अगस्त 2023 तक चली थी और आवेदन के बाद लिखित परीक्षा दिसंबर माह में होनी थी, लेकिन स्थगित होने के बाद अब जनवरी और फरवरी में परीक्षा होनी है। वहीं आयोग की तरफ से बताया जा रहा है कि जल्द ही एडमिट कार्ड का लिंक जारी कर दिया जाएगा, और लेकिन अभी तक ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जेएसएससी कार्यालय में एक दिन पहले भी सभी जिलों के नोडल पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी और नई परीक्षा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता करिश्मा जुड़ गई हैं। करिश्मा, लाखों अभ्यर्थी एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं और लंबे अरसे से लगभग 8 साल से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐसे में जो विडंबनाएं सामने आ रही हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा, उन्हें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो आखिर समाधान क्या है इसका? जी उदय, राज्य में पिछले 8 सालों से सीजीएल की परीक्षा नहीं हुई है, लिहाजा अभ्यर्थी लगातार इसकी मांग कर रहे थे। लेकिन पिछले दिनों इसको लेकर तारीख भी तय की गई, लेकिन उसे एक्सटेंड कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया। लगातार वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि जिस दिन तमाम जो अभ्यर्थी है झारखंड के 24 जिलों से आए हुए थे और जेएसएससी कार्यालय का घेराव कर रहे थे, कई सवाल लेकर आए थे और सिर्फ यही पूछ रहे थे कि आखिर आयोग की ओर से इतनी बड़ी गलतियां क्यों हो रही है। सीजीएल की परीक्षा को लेकर लगातार अभ्यर्थियों ने कहा है कि जिस दिन सीजीएल की परीक्षा पहले जो तिथि की घोषणा हुई थी उसमें अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि जिस दिन सीजीएल की परीक्षा है उस दिन ऑलरेडी 3 परीक्षाएं हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थी इसको लेकर आयोग जरूर पहुंचे थे। उप सचिव से उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी और उप सचिव ने कहा कि तिथि में जरूर बदलाव किया जाएगा। अब तिथि में बदलाव किया गया है, 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों के मन में कई सवाल है, क्योंकि एक और जहां पर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, लाखों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सीजीएल परीक्षा को लेकर फॉर्म भरा है, लेकिन अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि लिंक नहीं खुल रहा है, तो आखिर कब हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का मौका मिलेगा, जिसको लेकर अभ्यर्थी हर दिन जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं। हर दिन जब मैं जेएसएससी कार्यालय पहुंच रही हूं तो वहां पर अलग अलग विभागों के अलग अलग विषयों को लेकर अभ्यर्थी जो है वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से जो सीजीएल की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी है उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि 8 सालों से इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ परीक्षा में तिथि की घोषणा होती है लेकिन परीक्षा नहीं होती है, लिहाजा अब अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तो होगा कब, क्योंकि 28 जनवरी को परीक्षा है, 4 फरवरी को परीक्षा है। तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एक सवाल उठाया है कि अब 20 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होगा तो कब होगा, क्या ये परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। तो कह सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी है वो काफी कंफ्यूज है कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, या पहले जैसे ही फिर से यहाँ
पर डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो कह सकते हैं झारखंड का ये दुर्भाग्य ही रहा है उदय कि जब भी कोई नियुक्ति प्रक्रिया होती है वो विवादों में ही चली जाती है और आखिरकार ऐसा हो जाता है कि वो परीक्षा को रद्द करना पड़ता है या फिर ऐसा होता है कि अभ्यर्थी कोर्ट के दहलीज तक पहुंच जाते हैं और उनका सिर्फ यही कहना होता है कि आखिर अब हम क्या करेंगे। एक और जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार दावे कर रहे हैं कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा नियुक्तियां होंगी, रोजगार का रास्ता साफ होगा, लेकिन अभ्यर्थी सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आखिर आयोग की ओर से इतनी गड़बड़ियां क्यों देखने को मिल रही है। सिर्फ सीजीएल की बात ही नहीं करें उदय, अगर हम लोग पीजीटी की बात कर लेंगे, लैब असिस्टेंट की बात कर लेंगे, जेई की बात कर लेंगे, जेई की भी अभ्यर्थी लगातार जो एसएससी कार्यालय पहुंच रहे हैं और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जेई की परीक्षा ली गई है लेकिन परिणाम सामने नहीं आया। इससे पहले भी जेई की परीक्षा होने वाली थी और हो भी गई थी लेकिन पेपर लीक का मामला सामने आ गया। दूसरी बार परीक्षा हुई तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को रद्द कर दिया गया। तीसरी बार जब परीक्षा हुई तो परिणाम सामने नहीं आ रहे, तो अभ्यर्थियों ने कहा है कि 29 दिसंबर को उन्हें यह कहा गया था कि परिणाम सामने आ जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। लेकिन 29 दिसंबर को भी हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से जेई के भी अभ्यर्थी ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पहुंचे थे और उनका कहना था कि आज उन्हें नियुक्ति पत्र जरूर मिलता लेकिन परिणाम सामने नहीं आया। तो कह सकते हैं कि हर एक अभ्यर्थी यहाँ पर परेशान है और सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि आखिर परीक्षा कब होगी। जी बिल्कुल करिश्मा, लगता है कि लाखों अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों की संख्या का सही अनुमान अभी तक तो डाटा सामने नहीं आया है, लेकिन पिछले लगभग 7-8 साल से परीक्षा नहीं हुई है, कई लाख पद खाली हैं और लाखों अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। ऐसे में 1 महीने से भी कम वक्त बचा है। आयोग अगर गंभीरता पूर्वक इन समस्याओं का समाधान नहीं करता है तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है और मजबूरन अभ्यर्थियों को फिर आंदोलन करना होगा। जी जाहिर सी बात है कि अगर 8 सालों से सीजीएल की परीक्षा नहीं हुई है तो लाखों की संख्या में इस बार अभ्यर्थी फॉर्म भरे और सिर्फ यही पूछ रहे हैं कि सीजीएल की परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। आयोग की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि तैयारियां पूरी कर दी गई है, आप लोग पढ़ाई में ध्यान दें, जो डेट निर्धारित की गई है उसी दिन परीक्षा ली जाएगी, यानी कि 28 जनवरी और 4 फरवरी। लेकिन अभ्यर्थी हर एक दिन आयोग पहुंच रहे हैं, उप सचिव से मुलाकात करने की कोशिश करें क्योंकि चेयरमैन नीरज सिन्हा वहां पर मौजूद नहीं रहते हैं, क्योंकि हर दिन आवेदन तो दी जाती है लेकिन नीरज सिन्हा से मुलाकात नहीं हो पाती है। इससे पहले 15 तारीख को यानी कि 15 दिसंबर को जब जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे थे उस दिन भी नीरज सिन्हा वहां पर नहीं थे। नीरज सिन्हा अवकाश में थे, छुट्टी में थे और कई सवाल लेकर जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे थे उस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया था। खास तौर पर अभ्यर्थी सीजीएल की परीक्षा को लेकर वहां पर पहुंचे थे, पीजीटी के अभ्यर्थी भी वहां पर पहुंचे थे, अपने विषयों को लेकर वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनका कहना है संतुष्ट जवाब क्यों नहीं आयोग दे पा रहा है। तो कह सकते हैं उदय कि लाखों की संख्या में यहाँ पर अभ्यर्थी फॉर्म भरे हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो कह सकते हैं एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि 20 दिन सिर्फ बचे हुए हैं, 28 जनवरी को परीक्षा है, सिर्फ महज कुछ दिन बचे हुए और अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है और लिंक नहीं खुल रहा है। तो एक बड़ा सवाल है कि आखिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कब होगा। तो सोच सकते हैं कि 8 सालों से परीक्षा नहीं हुई है तो अभ्यर्थी कितने ज्यादा उत्साहित होंगे कि इस बार उनकी परीक्षा होगी और जो सपना लिए वो आगे चल रहे वो सपना उनका पूरा होगा। तो कह सकते हैं अब झारखंड के अभ्यर्थी काफी परेशान हो गए हैं और अपनी परेशानी को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए आयोग आते हैं और यही सोचकर आते हैं कि जो सवाल लिए वो आयोग आ रहे हैं उस तमाम सवालों का उन्हें जवाब मिल जाएगा और वो यहाँ से खुशी खुशी अपने जिले वापस लौट जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, घंटों वो आयोग के बाहर बैठे रहते हैं और उनका यही कहना रहता है कि जहाँ वो आवेदन दिए यानी कि काउंटर में वहां पर सिर्फ यही बोला जाता है कि आप लोग सुबह क्यों आ गए, शाम में आइए। और अभ्यर्थियों का कहना है कि शाम में आते तो उनका कहना रहता है सुबह आए। तो घंटों अभ्यर्थी आयोग के पास बैठे रहते हैं, मुलाकात करने की कोशिश करते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती है और लगातार वो सवाल पूछते हैं कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है, आखिर आयोग की ओर से क्या तैयारी है, क्या सीजीएल की परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। देखिए आयोग की ओर से लगातार दावे किए जा रहे हैं लेकिन देखिए अब आने वाला समय बताएगा उदय कि आखिर सीजीएल की परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी, क्या एक्सटेंड किया जाएगा। इन तमाम सवालों का जवाब हम जरूर लेंगे आयोग जिस दिन जाएंगे और उप सचिव जो मधुमिता जी है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि लगातार वो अभ्यर्थियों से मुलाकात करती है, उनकी जो शिकायत है उसको सुनती है और कहीं ना कहीं उसे निदान करने की भी कोशिश करती है। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि समाधान क्या कुछ निकलता है और आने वाले दिनों में आयोग कितनी गंभीरता से इन समस्याओं का समाधान करता है, ये सबसे बड़ी बात होगी।